नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ आपसे मेरी बीवी के बारे में कुछ पूछना चाहती है। डॉक्टर जी, मैं आपसे एक बात पूछने के लिए आई हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही थी, मेरी बहू नौकरी के सिलसिले में बाहर जा रही है, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। डॉक्टर साहब, वो 2 महीने के पेट से है, क्या वो जा सकती है बाहर? हाँ हाँ, बिल्कुल 6 महीने तक के लिए वो बड़े आराम से बाहर जा सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा, मैं जा सकती हूँ बाहर? हाँ, डॉक्टर ने कहा तुम 6 महीने तक के लिए बड़े आराम से वहाँ जाकर रह सकती हो। और नौकरी की बात है, तुम आराम से वहाँ रहो, फिर वापिस आना। ठीक है माँ जी, फिर मैं जाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, पर अपना वहाँ पर ध्यान रखना और बच्चे का भी ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, और तुम समय पर खाना खाना। और आप मुझे फ़ोन ज़रूर करते रहना, और मैं भी आपको फ़ोन करूँगी। और बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम पेट से हो और हमारे बच्चे का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, खाना समय पर खाना। चलो, तुम अपना सामान पैक कर लो। ठीक है माँ जी, मैं अपना सामान पैक करके लाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ जल्दी, तुम्हारी ट्रेन का भी समय हो रहा है। शीतल, तुम्हारा सामान पैक हो गया तो जल्दी चलो, तुम्हारा ट्रेन का टाइम हो गया है। शीतल के जाने के कुछ दिन के बाद विमल अपने दोस्त की पत्नी को लेकर आता है, जो कि माँ बनने वाली है, और उसके पति का देहांत हो चुका था। माँ जी नमस्कार। माँ, ये रीमा है और इसके पति का देहांत हो चुका है। इसके पति ने मरते समय इसको मुझे सौंप दिया है। तो बेटा, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम तो शादीशुदा हो। हाँ माँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो बेटा, अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि शीतल भी आने वाली है। माँ जी, मैं आपके साथ रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी और मैं अकेले कहीं नहीं रह सकती। आप मुझे अपनी बेटी समझिए। ठीक है बेटा, तुम यहाँ रह सकती हो, मेरी बहू भी आने वाली है। सुना है माँ जी, उनका भी बच्चा होने वाला है। हाँ बेटा, उसको 6ठा महीना लग गया है और वो अब आने वाली है। वो किसी नौकरी के काम से बाहर गई थी। और इतने में खबर आती है कि शीतल गिर गई। माँ, मैं शीतल के पास जा रहा हूँ। आप आ गए? डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि मैं गिर गई थी, और उसने कहा है कि अब मैं माँ नहीं बन सकती। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, चलो घर चलें। और वो घर चले जाते हैं। और इधर रीमा एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। रीमा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें एक चांद सा बेटा मिला है। और जैसे कि तुम्हें मालूम है कि शीतल गिर गई थी, उसे विमल लेने के लिए गया है और वो आज आ जाएगी। अच्छा माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो भी आ रहे हैं। रीमा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। शीतल भाभी भी आपके साथ आने वाली थी, वो कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, वो भी आ गई हैं और अभी तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आएंगी। पर माँ जी, उनकी तो अपनी ही तबीयत ख़राब है, उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ ही दिनों में मैं हॉस्पिटल से घर चली जाऊँगी, तो वो मुझे वहाँ पर ही मिल सकती हैं। विमल भैया, आप उनको घर में ही आराम करने के लिए बोलिए। हाँ, मैंने उसे ऐसा ही बोला है, वो अभी घर में ही है। और ये सारी बात शीतल को भी पता चल जाती है और वो बहुत ही खुश है। मैं भी रीमा के बच्चे को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम्हें डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट करने के लिए बोला है। तुम घर में रुको और वो हॉस्पिटल से अभी 2 दिन में वापस आ ही जाएगी। देखो ना माँ जी, ये मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी रेस्ट करो, वो घर में आ जाएगी। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर ही उनके आने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, तुम बहुत भारी काम मत करना और बस उसका कमरा देख लेना कि वो आते ही उस बच्चे के साथ उस कमरे में आराम से रह सके। हाँ ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। माँ जी आप हॉस्पिटल में उसके पास जाओ। ठीक है बेटा, मैं खाना लेकर उसके पास जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, ज़्यादा काम मत करना। हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं ऐसा ही करूँगी। आप आ गए, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। क्या हो रहा है तुम्हें, बताओ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे थोड़ी थोड़ी उल्टी महसूस हो रही है और बुखार सा भी लग रहा है। माँ जी आप डॉक्टर को बुलवा दीजिए। हाँ बेटा, बस मैं अभी जाती हूँ, अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं, मेरे इस बच्चे को अब आप ही संभालेंगे, आप ही इसके माँ बाप हैं। और इस तरह से रीमा अपने बच्चे को सौंपकर और दम तोड़ देती है। रीमा, आप आ गए? कहाँ है रीमा और उसका बच्चा? मुझे उसको गोद में उठाना है, आप जल्दी मुझे दिखाओ, मुझे उससे बात कराओ। बेटा रीमा हमें छोड़कर चली गई है, अब उसके बच्चे को हमें ही पालना होगा। हाँ शीतल माँ ठीक कह रही है। अब इस बच्चे को हम दोनों को ही मिलकर पालना होगा। अब इसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, तो हम ही इसके माँ बाप हैं अब।